हम समझते हैं कि सिर्फ एक बिहार की बेटी होने के नाते नहीं, पर उनकी पुत्र वधू होने के नाते भी हमको लगता है कि अगर सही मायने में श्रद्धांजलि है तो वो उनको कल सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पद्मश्री का पुरस्कार तो एक गर्व का क्षण था ही, पर उससे ज्यादा हमें गर्व इस बात का ज्यादा गर्व है कि उनके कार्य को सराहाया गया, उनके कार्य को रिकॉग्निशन मिला। और आज भी जब मानव सेवा और जन सेवा का उदाहरण दिया जाता है तो उनका नाम लिया जाता है। एक बहू होने के नाते हम सिर्फ यही प्रयास कर सकते हैं कि उनके जो संकल्प हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उस पर आगे चल के उसी पे बढ़ें और आगे चल के उनके कामों को आगे लेके जाएं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपको पता होगा पद्म पुरस्कार की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर को समाप्त हो जाती है, लेकिन मरणोपरांत प्रोसीजर से अलग जाकर जो प्रधानमंत्री जी ने अपना विशेष दृष्टि इस अवार्ड पर पिताजी को देने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे भारत सरकार के। और जितना उन्होंने काम किया समाज के लिए, महावीर मंदिर के द्वारा 9 अस्पतालों का संचालन जो रियायती दर पर इलाज हो रहा है, या राम रसोई हो, या राम मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए का सहयोग हो, तो इन चीजों को जो रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार के द्वारा बहुत खुशी हुई इस बात पर। उनके कार्य है उनको आगे बढ़ाने की आपकी सोच है, वो आगे निरंतर? हाँ बिल्कुल, विराट रामायण मंदिर उनका अधूरा सपना था, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और बिहार वासियों के सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द पूरा होगा। देख रहे न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, आचार्य किशोर कुणाल और शारदा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे में आचार्य किशोर कुणाल को लेकर के सांभवी चौधरी और आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायान काफी भावुक नजर आए। क्या कुछ कह रही है शांभवी, सुनो। श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल पटना में हो रहा है और साथ ही पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की जो इनॉग्रेशन है वो भी कल हो रहा है। ये बस दर्शाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं बिहार के विकास को लेकर, और एक विकसित भारत के निर्माण के साथ साथ एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए भी वो पूरी तरीके से संकल्पित हैं। और पूरी तरीके से एनडीए सरकार जो है आने वाले समय में बिहार को और विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहती है। उसका एक कदम है विकसित बिहार की ओर। आपके नेता चिराग पासवान को लेकर भी कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े, मुख्य भूमिका निभाए, पार्टी के लोग इस पर विचार। देखिए, हमारी उनसे कोई इस विषय को लेकर इनसे कोई बात नहीं हुई है, पर अगर पार्टी का ये फैसला है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती तो बेशक वो विधानसभा का चुनाव लड़े। हम हमारे बड़े भाई के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार देश में अगर सवाल करेंगे, पटना में भी अब लॉ एंड ऑर्डर टीम लगातार फायरिंग हो रही है। देखिए, उनको ये हम हमेशा कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। वो पहले ये जवाब दे कि 15 साल बिहार को जो वो पीछे लेके गए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ही नहीं, पर विकास पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, जॉब्स पे जो आज वो लंबी लंबी बातें करते हैं, वो बात ये 15 साल पहले क्यों नहीं करते थे, जब बिहार में संगठित अपराध होते थे, जब बिहार की बेटियों के साथ अब जो होते कार्य, जो खराब कार्य किए जाते थे, संगठित तौर से बेटियों के खिलाफ अपराध किया जाता था और जितने भी अपराधी थे उनको संरक्षण उनकी सरकार दिया करती थी। तो पहले वो इसके बारे में जवाब दे, उसके बाद वो हम लोग से प्रश्न पूछे। कुणाल जी को कल राष्ट्रपति ये हम समझते हैं कि सिर्फ एक बिहार की बेटी होने के नाते नहीं, पर उनकी पुत्र वधू होने के नाते भी हमको लगता है कि अगर सही मायने में श्रद्धांजलि है तो वो उनको कल सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पद्मश्री का पुरस्कार तो एक गर्व का क्षण था ही, पर उससे ज्यादा हमें गर्व इस बात का ज्यादा गर्व है कि उनके कार्य को सराहाया गया, उनके कार्य को रिकॉग्निशन मिला। और आज भी जब मानव सेवा और जन सेवा का उदाहरण दिया जाता है तो उनका नाम लिया जाता है। एक बहू होने के नाते हम सिर्फ यही प्रयास कर सकते हैं कि उनके जो संकल्प हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उस पर आगे चल के उसी पे बढ़ें और आगे चल के उनके कामों को आगे लेके जाएं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपको पता होगा पद्म पुरस्कार की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर को समाप्त हो जाती है, लेकिन मरणोपरांत प्रोसीजर से अलग जाकर जो प्रधानमंत्री जी ने अपना विशेष दृष्टि इस अवार्ड पर पिताजी को देने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे भारत सरकार के। और जितना उन्होंने काम किया समाज के लिए, महावीर मंदिर के द्वारा 9 अस्पतालों का संचालन जो रियायती दर पर इलाज हो रहा है, या राम रसोई हो, या राम मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए का सहयोग हो, तो इन चीजों को जो रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार के द्वारा बहुत खुशी हुई इस बात पर। उनके
कार्य है उनको आगे बढ़ाने की आपकी सोच है, वो आगे निरंतर बढ़ते रहे? हाँ बिल्कुल, विराट रामायण मंदिर उनका अधूरा सपना था, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और बिहार वासियों के सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द पूरा होगा।